चलिए बच्चों, आज अपना टारगेट है केमिस्ट्री के एक छोटे से, बहुत छोटे से रिड्यूसिंग एजेंट को समझना। ठीक है, और मेरा आज का टारगेट है 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री, मतलब एक पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा और वो श्योर 100% बोल दूं कि उससे क्वेश्चन जरूर नीट में या IIT JEE में आएगा ही। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अपन क्या स्टार्ट करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जिसे अपन बोलेंगे लिथियम LaH भी बोलते हैं, ऐसे LaH। और ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें ये कैसे बनता है बेटा, LiH और AlH3 इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया। LiH एंड AlH3 इन दोनों को अपन ने मिक्स किया तो हमको मिल जाता है ये LiAlH4। इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, वर्ड पर जाना, वर्ड है हाइड्राइड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड। इस हाइड्राइड का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। इसको अपन इस तरह से बनाते हैं, LiAl। ये देखो, ये पूरा आपका ऐसा रिएजेंट है। Li पर पॉजिटिव चार्ज, टोटल इस पर नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिए, एल्यूमिनियम मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। और मेटल कैसे होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले। इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं उनको, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, दूर जाओ भाई। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ये हाइड्राइड आयन, इस तरह से ये हाइड्राइड आयन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड है। तो हम इसको पूरे रिएजेंट को हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का मतलब, यहाँ पर हमको बात समझना, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन पर है ये नेगेटिव चार्ज। अब बेटा तुम लोग सब जानते हो ना, हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहीं पर होता है तो उसे हम बोलने लगते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे हम क्या बोलने लगते हैं बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो ये हाइड्रोजन का एडिशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का देने वाला इलेक्ट्रॉन रखे हैं इसमें, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका। LiLH4 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हाइड्राइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसका मतलब LiLH4 क्या है बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर है, करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। ठीक है, LiLH4 हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। तो जो हाइड्राइड ट्रांसफर करता है उसे हम बोल सकते हैं सिंपल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, हाइड्रोजन पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अटैकिंग रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, अटैकिंग रिएजेंट है ये, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। आया कि नहीं समझ में? तो हमको दो तीन छोटी सी बातें समझ में आ गई कि हाइड्राइड आयन। अब जरा सोचो कि तुमने कभी लुईस बेस सुना होगा ना, बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। तो हाइड्राइड आयन एक्ट एज ए लुईस बेस। ये हाइड्राइड आयन एक्ट एज ए लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह भी काम करता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और लुईस बेस की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गुड एंड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। द फाइनल बात ये हुई कि इट्स गुड एंड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी।
कौन कौन सी बात बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम कैसा है? मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले गए बेटा? हाइड्राइड की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्राइड आयन हो गया। हाइड्राइड आयन एक्ट एज ए reducing agent, means LiLH4 is a strong reducing agent because it can transfer hydride ion. It can transfer hydride ion. hydride ion का ट्रांसफर करता है। चलिए, तो अब बताओ, हाउ मैनी हाइड्राइड आयन प्रेजेंट इन द LiLH4? कितने हाइड्राइड आयन LiLH4 के पास है? जल्दी बोलो आंसर। 4 हाइड्राइड आयन उसके पास है। कितने हाइड्राइड आयन है? 4 हाइड्राइड आयन। बड़ा इंपॉर्टेंट है 4 हाइड्राइड आयन का होना, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, अपन इसके छोटे छोटे रिएक्शन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो कैसे काम करता है इस बात को अपने को समझना है। देखिए, सबसे पहला, कोई भी, जैसे आपने ले लिया CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ले लिया आपने। हमने यहां ले लिया LiLH4। LiLH4 जिस मीडियम में वर्क करता है, वो मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर नहीं लेते इसके लिए, हम मीडियम लेते हैं ईथर, नॉन एक्वस मीडियम, LiAlH4 ईथर में। तो ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट होता है, ये LiAlH4 इन ईथर। एंड सेकेंड रिएजेंट हम यूज करते हैं HInH2O, मीन्स थोड़ा सा पानी में H2SO4 डाल दिया, तो हम ऐसा लिखते हैं HInH2O। इसी को हम लिख सकते हैं RH3O आयन, H3O आयन, तो HInH2O। तो यहाँ बेटा देखना है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का ये जो हाइड्राइड है यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो पहले मैं सिंपल बात समझाता हूं कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 कार्बन है। तो ये जो एल्डिहाइड होता है ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड रिड्यूस इनटू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय LiAlH4। तो LiAlH4 क्या करता है बेटा? एल्डिहाइड को किसमें रिड्यूस करता है? अल्कोहल में। थोड़ा सा, बड़ा छोटा सा इसका तो मैकेनिज्म देखोगे तो एकदम बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसका ऑपरेशन हो रहा है, कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से फायदा क्या होगा? इस मैकेनिज्म से ये फायदा होगा कि तुमको उसका जो रास्ता है कि कैसे वो रिड्यूस करता है वो समझ आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, CH3CHO ये एंड LiAlH4, तो मैं LiAlH4 को इस तरह फिर से लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए ये देखो, ये हम LiAlH4 को कलर थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस तरफ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो हाइड्राइड आयन है 4, 1, 2, 3, 4, इसको अपन थोड़ा कलर बदल देते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ये तो ये हाइड्राइड यहाँ पर धीरे 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 ये अटैक करता है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर ये इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल लिख दिया मैंने। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ ऐसे कितने हाइड्राइड आयन है? बोलो 1, 2, 3, 4। तो सिंपली हम समझे ये 4 इस पर अटैक कर देंगे, और ऐसे हमको 4 मोल एसिटाल्डिहाइड 1 मोल LiAlH4 से रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं अपन, CH3CO पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आने वाला ये H,
ऐसे ये 4 मोल ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वन बाय वन मैंने सिंपल मैकेनिज्म समझाई आपको अभी फिलहाल याद रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम छोड़ देते हैं, इस पे निगेटिव चार्ज है, ये छोड़ देते हैं। और अगला यहाँ देखो जरा हमने क्या डाल रखा बेटा, H3O आयन। H3O आयन, ये जो H3O आयन है ये हमने डाल रखा है, यहाँ से ये खींच लेगा क्या, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन इसने खींचा और ये फाइनल देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3, ये H, ये एक H आपको जो यहां से आया हुआ दिख रहा है ये, देन O और ये H यहां पर आ गया इस तरह से। तो ये जो H है ये हमारा रिडक्शन करने वाला H है, ये कहां से आया, इससे आया ये H, ये वाला H जो आप देख रहे हो ये। तो 4 मिथाइल 4 मोल एसिटाल्डिहाइड 1 मोल LiLH4 से रिड्यूस हो गए और हमको प्रोडक्ट मिल गया अल्कोहल। और यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये निगेटिव चार्ज प्रोटॉन खींचता है किससे, ये सॉल्वेंट से। ये H2O पड़ा है, आप चाहे तो यहाँ पे H3O आयन करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा तैयार हो गया एथाइल अल्कोहल। इसमें कितने कार्बन थे, 2, तो इसमें कितने कार्बन है, 2। इसका मतलब कार्बन की संख्या में यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब आपको ये मैकेनिज्म सिंपल वे में समझ आ गया होगा। हमको बस सिंपल इस तरह का मैकेनिज्म समझना, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज हमको वाटर सॉल्वेंट से या HiNH2O से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये फाइनल हमारा अल्कोहल तैयार हो जाता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म मैंने समझाई ताकि आप भूले ना, याद रखें। तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितने मोल एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, तो आप आंसर देंगे 4 मोल एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर मान लीजिए मैंने CH3CHO लिया होता, LiAlH4 इन ईथर, या आपका फर्स्ट रिएजेंट, दूसरा H3O आयन, ये आप समझ गए होंगे। इस H3O आयन का यूज क्या है अपन ने समझ लिया होगा, ठीक है। और LiLH4 आपके सामने, तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 2 कार्बन वाला इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। अगर मैं इसकी जगह 1 कार्बन और बढ़ा दूं, 2 कार्बन बढ़ा दूं, 3 कार्बन बढ़ा दूं, ये देखिए 4 कार्बन बढ़ा दूं, और मैंने ये ले लिया ब्यूटेनल, और हमने रिएजेंट लिया क्या, LiLH4 H3O आयन, तो हमें उतने ही कार्बन वाला क्या मिलेगा, अल्कोहल। देखिए ये मिल गया। तो इससे हमको 2 कार्बन वाला अल्कोहल मिला, इससे हमको 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ये हमको मिल गया। अगर हम यहाँ पर ये लेते, ध्यान देना बेटा, CH3 ये एसीटोन लिया मैंने, इसमें 3 कार्बन है, और LiLH4 डाला मैंने, तो ध्यान से सुनना, वही रिएक्शन उसी कार्बन पर जिस पर ऑक्सीजन लगा यहीं पर रिडक्शन होगा, और ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 CH, ये OH, ये CH3, ये आपको ये रिडक्शन हो गया, ये H जो आया, ये रिडक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसी कार्बन पर ये क्या लग गया, H, और ये H आया H3O से, ये H आया कहां से, LiAlH4 का H। आपको भी मैकेनिज्म भी थोड़ा सा मैंने समझाया, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल तैयार हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फटाफट लिखिए। तो एल्डिहाइड कीटोन किसमें रिड्यूस हो गए, अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिड्यूस इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा रिएजेंट है,
आपका एल्डिहाइड से उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दो। अब मैं इससे आगे चलता हूं। एल्डिहाइड कीटोन लिया, अगर हम एसिड लेते, ध्यान से सुनना बेटा, एसिड लिया मैंने, देखिए HCH3 CH2 C+OH, ये एसिड लिया, कितने कार्बन, 3। तो बेटा यहाँ पर 3 कार्बन वाला अल्कोहल तैयार, ये 1 2 3 1 2 3, ये एसिड को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, मतलब ये जो कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन CO के, ये वाला कार्बन, ये कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से दूसरा पॉइंट देखिए, अल्कोहल के कोई भी, ये एसिड के डेरिवेटिव पर जाते हैं अपन, CH3, सपोज आपने ये लिया होता है, ये देखिए, ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड 1 2 3, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और आपने डाला LiLH4, तो बेटा प्रोडक्ट आपको उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल, सेम CH3 CH2 CH2OH। ये देखो, तो ध्यान देना, अगर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, देखिए कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो अल्कोहल में ही रिड्यूस होगा। तो आपने एल्डिहाइड देखा, आपने कीटोन देखा, एसिड देखा, एसिड क्लोराइड देखा, एसिड का एक क्लोराइड है, तो एसिड का क्लोराइड भी किसमें रिड्यूस हो गया, बोलो, अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। ठीक है, ध्यान से बेटा, अगर मान लीजिए आपने एसिड का एस्टर लिया होता, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए OCH2 CH2 CH3, सपोज मैंने ये एसिड का एस्टर लिया होता, ये एसिड का एस्टर है, एसिड एस्टर, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, जब एसिड का एस्टर हो तो बीच में देखिए ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पे कार्बन की चेन नहीं है बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, ये ऑक्सीजन आ रहा है, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक, और जितने कार्बन इधर है, इतने कार्बन वाला अल्कोहल इधर बना, और उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल इधर बनेगा, मतलब हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH2OH, एक प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। फाइनल बात ये कि सब के सब अल्कोहल में रिड्यूस हो रहे हैं, सबके सब अल्कोहल में रिड्यूस हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि सब अल्कोहल में, ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सोचो सबसे अल्कोहल बन रहा है, चाहे एसिड हो, चाहे क्या हो, एसिड का क्लोराइड हो, चाहे एसिड का एस्टर। ब्रेकिंग देखिए, ये ब्रेक हुआ यहां से, इधर कार्बन कितने 3, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल, इधर कार्बन कितने 2, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल, बनेगा अल्कोहल ही, बनेगा अल्कोहल ही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, अच्छे से देखिए, लिखिए इसको। तो नंबर ऑफ कार्बन का बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन का आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। इधर कितने बेटा 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, जरा सोचो, ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल, ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल, मजा आ गया, क्यों, क्योंकि आपको यहां से क्लीवेज क्यों मिल रहा है, क्लीवेज, बीच में ऑक्सीजन है, ये बीच में ऑक्सीजन है, तो यदि बीच में ऑक्सीजन आ जाए ना, तो क्लीवेज हो जाएगा, और अल्कोहल दोनों साइड कार्बन गिन लो, प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए ध्यान देना, यदि ये एनहाइड्राइड होता, ध्यान से, ये देखिए मैं एनहाइड्राइड ले रहा हूं, CH3CO O CO CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा, ध्यान देना, तुम खुद एकदम LiLH4 ईथर, इसका मैकेनिज्म समझ गए होगे, इसका प्रोडक्ट समझ, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ये ब्रेक,
इधर देखिए 2 कार्बन, इधर देखिए 2 कार्बन, बस 2 कार्बन वाला अल्कोहल CH3CH2OH, ऐसे 2 आपको मिल जाएंगे। बोले सर अगर मान लो यहाँ पे कुछ कार्बन चेंज होते, हाँ तो उतने कार्बन वाला मिलता, क्या क्या उसमें डर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दिया होता, जैसे मान लो मैंने आपको ये दिया होता, ठीक, आपने LiLH4 ईथर H3O आयन ये डाल दिया, तो आपको बस यहां से ब्रेक करना है, ये ब्रेक कर दिया आपने। एक मिनट, मैंने एनहाइड्राइड लेना था, क्या वो भी ले सकते, जो लिखा था वो एस्टर था, यहां से ये ब्रेक कर दीजिए। इधर देखिए 2 कार्बन, इधर देखिए 1 2 3 4, तो एक बन गया एथेनॉल और दूसरा बन गया ब्यूटेनॉल। ये देखिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, CO ग्रुप रिड्यूस होता है अल्कोहल। ये कार्बन को हमको नहीं भूलना है, ये कार्बन इससे ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन जिससे ऑक्सीजन अटैच है ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, और ये कार्बन जिससे ये देखिए ऑक्सीजन अटैच है ये भी अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। तो बड़ा सिंपल, बड़ा प्यारा रिएजेंट है। देखो अल्कोहल ही अल्कोहल बन रहे हैं इससे, सारे ऑक्सीजनेटेड, ऑल ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड रिड्यूस इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो तोड़ दो, बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो तोड़ दो, और देख लो कि दोनों साइड कितने कार्बन है, उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। आपका आंसर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है रिएजेंट। तो ये रिएजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक ना एक तो रिएक्शन आना ही है LiLH4 की, बिल्कुल पेटेंट रहता है, कोई एक ना एक रिएक्शन कहीं ना कहीं पे आपको टकरा जाएगी। चलिए अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बहुत बहुत थोड़ा सा चेंज। अगर मान लीजिए मैंने ये लिया होता CH3CN, तो ध्यान दीजिए वही LiLH4 कार्बन को यहाँ पर रिडक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनाता, जरा देखो ध्यान से, कितने कार्बन है वहां पर, कितने कार्बन है वहां पर, देखिए 2, ये CH3CH2NH2, यहाँ पर ये, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे बस। तो ये रिडक्शन हो गया बेटा, ये रिडक्शन हो गया CH3CH2NH2। बोले सर अगर मान लीजिए ये ले लिया होता, तो आपको ये वाला एक कार्बन, 2 CH3CH2CH2CH2NH2, इस तरह से ये इस पर लग जाता, CH3CH2CH2NH2। यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ भी ये 4 कार्बन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट आपका तैयार। अच्छा ये साइनाइड है, हम आइसोसाइनाइड ले ले तो क्या होगा जरा सोचो। चलिए मैंने आइसोसाइनाइड ले लिया, देखिए ये मैंने आइसोसाइनाइड ले लिया। आइसोसाइनाइड में यहाँ पर जैसे वहां नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन था, अपन ने एस्टर एनाइड्राइड में देखा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आ गया, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो LiLH4 क्या काम करेगा, CH3CH2, ये N, और यहाँ पर यहाँ रिडक्शन ये देखिए, और यहाँ भी ये H जुड़ जाएंगे, इस तरह से CH3CH2NH, CH3 रिडक्शन हो गया यहाँ पर। उसी तरह का प्रोडक्ट ये सेकेंडरी अमीन आपको मिल रहा है, 2 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन, ब्यूटेन अमीन है, और ये CH3CH2NH CH3, ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। बड़ा सिंपल, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मेरा एम अभी बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं, आपको ये याद कराना कि LiLH4 का रिजल्ट क्या मिलेगा। मेरा ये एम है कि LiLH4 का रिजल्ट क्या मिलेगा। तो
जहां एन हो तो वहां एमीन बन जाएंगे, और जहां ऑक्सीजन हो वहां क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। जहां एन हो वहां क्या बन जाएंगे, एमीन। कितना सिंपल, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका। ऑक्सीजन हो तो अल्कोहल और नाइट्रोजन हो तो एमीन। बोले सर दोनों आ जाए एक साथ, तो देखो ये है अब बात काम की। CH3 CO NH2, ये अमाइड है, एसिटामाइड। एसिटामाइड है। एसिटामाइड में मेन बात, ये नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा, ये नहीं छोड़ना है। बोले सर ऑक्सीजन छोड़ दो, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, तो नाइट्रोजन जुड़ी रहेगी, ऑक्सीजन भाग जाएगी, ऑक्सीजन भाग जाएगी। तो भाई प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 NH2। ये आपका देखो शॉर्टकट यूज करना है। अभी मेरा एम है आपको याद कराना कि LiLH4 के रिजल्ट क्या। ये देखिए, तो ऑक्सीजन, जब अकेला ऑक्सीजन जुड़ा होता तो अल्कोहल, और जब नाइट्रोजन जुड़ा होता तो एमीन, और जब कार्बोनिल ग्रुप और NH2 माने एमाइड हो तो फिर एमीन बनेंगे। नाइट्रोजन का ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये देखिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसको ध्यान रखना है अपने को। याद रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। नो मैकेनिज्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ तरीका समझिए, शॉर्टकट रखिए और आप याद रखने का तरीका सीखिए। देन मैं बहुत प्यारा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3, इससे आपको मजा आएगा। CH3 CH2 NO2, ये देखिए NO2, यहाँ पे N जुड़ा है, और दूसरा CH3 CH2 ONO, ये ONO, इससे NO2 ये भी है, NO2 ये भी है। ये देखो पेन, ये इधर से जुड़ा हुआ है, ढक्कन ये इधर से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, अगर कार्बन से एन अटैच है, ये देखिए ये कार्बन से एन अटैच है, तो इसका प्रोडक्ट याद करना CH3 CH2 NH2। ये बॉन्ड पर भूलना नहीं है, डार्क कर दिया है मैंने NH2। जबकि यहां देखो क्या अटैच है, ये O अटैच है, अपने को याद करना। तो यह प्रोडक्ट CH3 CH2 ये OH, ये अल्कोहल बनाएगा। देखो मजा आया कि नहीं? कितना सिंपल याद रखने का तरीका मैंने समझा दिया तुम्हें। अगर N जुड़ा हो तो NH2, O जुड़ा हो तो अल्कोहल, ये याद करने का तरीका। तो रट गया LiLH4 का तरीका आपको। LiLH4 ने क्या क्या कर डाला, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, इनको उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ा था। एस्टर और एनहाइड्राइड को बीच में से ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया। इधर देख लो कितने कार्बन, इधर देख लो कितने कार्बन, अल्कोहल। नाइट्रोजन जुड़ा हो तो एमीन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हो एमाइड में तो एमीन। ये बात काम की है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, अल्कोहल कर देते हैं, बोले सर नहीं अल्कोहल नहीं, एमीन ही बनेगा। तो ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको समझाए। ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट में ले चलता हूं आपको। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LiLH4 जो होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो। सपोज हमको ये दिया जा रहा है, तो बच्चों तुमको ये मालूम ना कि ये तो अल्कोहल में रिड्यूस होगा, और अभी मैंने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, जैसा का तैसा पड़ा रहेगा। ये देखिए, ये आपका LiLH4 ईथर H3O आयन। भाई ध्यान से देखो, इसका आंसर लिख रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये देखो ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में। ये जो आपका कार्बन है ये वाला है, ये तो CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड जैसा का तैसा हमको दिखाई दे रहा है, जैसा का तैसा दिखाई दे रहा है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड हमें एज इट इज दिख रहा है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एल्कोहल तब LiLH4 इसे रिड्यूस नहीं करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना अच्छे से, नहीं तो गलती हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद हो गया होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस नहीं करता है, बहुत अच्छे से याद रखिए। और बताइए, बात समझ आ गई? LiLH4 के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है LiLH4 के। और एल्किल हैलाइड पर ध्यान से, एक और रिएक्शन बड़ा छूट गया, ये CH3Cl ले लिया तुमने, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, LiLH4 डाल दिया, LiLH4 डाल दिया, चार है, चार को रिड्यूस कर देगा, ऐसे चार ले लीजिए, ये तैयार हो गई CH4। ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, ये Cl निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन का अटैक होगा, हाइड्राइड आयन का, यहाँ से हाइड्राइड आयन का अटैक होगा, ये CH4 बन जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका आपको LiLH4 याद करने का समझा दिया, और मुझे उम्मीद है LiLH4 आपको समझ आ गया होगा, LiLH4 आपको समझ आ गया होगा। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इसको समझिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को, ये नीट में भी आया है और बड़ा सिंपल है। सपोज मैंने आपको ये दिया LiLH4 H3O आयन, बताइए प्रोडक्ट समझिए, ये एस्टर जैसा दिख रहा है बेटा, यहां से ब्रेकिंग चालू, ये ब्रेकिंग चालू, बीच में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, बीच में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, गुस्सा हो जाता है LiLH4 तुरंत तोड़ देता है, और ये कीटोन है। तो बस हमारा आंसर, आज क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, आपको देना था आंसर, तो मैं आंसर दे रहा हूं, ये आपका प्रोडक्ट, ये H, ये OH, और यहां ये इससे जुड़ा हुआ देखिए CH2OH, ये आप चाहें तो इस तरफ से मैं तोड़ दिया हूं, ऐसा आप यहां से तोड़ दें इसको, तो ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये, और ये इधर देखिए कितने कार्बन वाला अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल तैयार आपका, CH3CH2OH, यह आंसर आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल, कोई इसमें परेशानी नहीं, आपने इसे सॉल्व कर लिया, नीट में आया इस तरह का क्वेश्चन, तो बन जाएगा आपसे। बताइए LiLH4 समझ आया सबको? यस और नो? पूरा अच्छे से? ये मैंने याद करने की ट्रिक के हिसाब से समझाया, याद करने की ट्रिक के हिसाब से समझाया कि आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद करने की ट्रिक के हिसाब से इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हाई लेवल के मैकेनिज्म बेस्ड, अलग अलग मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होती हैं वो आपको समझाऊंगा, तो आप तैयार रहना, अच्छी जम के अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि रिएजेंट के तरीके याद रखने के कैसे मैंने आपको समझाए हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, बताओ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो क्या बनेगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन हो तो क्या बनेगा? अमीन। CO दोनों हो, CO और N दोनों हो तो का भगा दो, NH2 एमीन। समझ आ गया? इतनी सी छोटी सी बात। तो बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाए, बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाए तो क्या कर दो? क्लीवेज कर दो, तोड़ दो इसे। तो आपका ये LiLH4 के मेन रिएक्शन बहुत जल्दी मैंने आपको समझा दिया, याद रखने के हिसाब से है, मैकेनिज्म नहीं आपको मैंने ज्यादा समझाई है इसमें, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए अपन अलग से एक क्लास रखेंगे जो जिसमें हैवी मैकेनिज्म अपन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। तुम लोग को अच्छा लगा कि नहीं सब लोग को ये रिएजेंट पढ़ के? यस सर।
तो बस आज की अपन क्लास यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मजा आया? यस सर। बस तो आज का रिएजेंट पूरा तैयार। मेरे को कल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो कल पूरे क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। सब एक बोल रहा हो, बाकी सब लोग? अमित? यस सर। हाँ, अनन्या, अंकित, भावना, निकिता, कोई, सलोनी, क्या है, विपिन, योगेश, सब मजा आया कि नहीं आज के रिएजेंट में? यस सर। आज बस तुम लोग के हिसाब से चलिए। थैंक यू वेरी Yes, मच। sir. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। बहुत बढ़िया। ओके ओके।